क्या अफोर्डेबल हाउसिंग मेनस्ट्रीम नेशनल एजेंडा बनेगा? जब से मैंने बैक टू बैक वीडियो किया था कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी किस तरीके से आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है और इसको एक नेशनल मेनस्ट्रीम एजेंडा में लाने की जरूरत है, मेरे पास बहुत सारे सुझाव आए। लोग कहने लगे कि मुझे इस सब्जेक्ट पर कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हाउस प्राइस इन्फ्लेशन से कंसर्न है, ना कि उन वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं जो मेरे से थ्रेटेंड फील करते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं बैकलैश करने के लिए। उन्हें लगता है कि वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है रियल एस्टेट के, मैं उनका गेम स्पॉइलर हूं। मैं इंडियन हाउसिंग मार्केट की रियलिटी को एक्सपोज करता हूं। आप उनके कमेंट्स मेरे YouTube चैनल पे देखकर समझ सकते हैं कि वो कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करते हैं। जब कभी भी मैं अनअफोर्डेबल हाउस प्राइस की बात करता हूं, हाउसिंग मार्केट को रैशनलाइज करने की बात करता हूं, बेटर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं और एक संभावना जताता हूं कि आज का जो अनसस्टेनेबल हाउसिंग मार्केट है इसमें प्राइस क्रैश हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। मेरा ये वीडियो एक बार फिर से ये एक्सप्लोर करेगा क्या अफोर्डेबल हाउसिंग मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स और इलेक्शन का मुद्दा बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे। जब से एक रिसेंट रिपोर्ट ने ये एक्सपोज किया है कि हाउसिंग इंडिया में अफोर्डेबल नहीं रह गया है, उन लोगों के लिए भी नहीं रह गया है जो कि टॉप 5% सबसे अमीर लोग हैं, और इसको मेन स्ट्रीम नेशनल एजेंडा में पहली बार जगह मिली है। इस रिपोर्ट ने यह कैलकुलेट किया कि अगर आप इंडिया के रिचेस्ट 5% भी हैं और आपका अर्निंग और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका सेविंग रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, उसको अगर कैलकुलेट करें मेजर इंडियन सिटीज में, तो आपको मुंबई जैसे शहर में घर खरीदने के लिए मिनिमम 109 साल की सेविंग चाहिए, जिसमें कि आप 1184 स्क्वायर फीट का एक डिसेंट घर खरीद सकते हैं। दूसरे शहरों की भी हालत कमोबेश वही है। 50 से 60 साल का एवरेज आ रहा है। आपकी 50 से 60 साल की अर्निंग चाहिए एक घर खरीदने के लिए। इवन टीयर 2 और 3 सिटीज में भी जो एक्सेप्टेड ग्लोबल अफोर्डेबिलिटी बेंचमार्क है कि 5 साल की ग्रॉस इनकम पे घर मिलनी चाहिए, वो नहीं बैठ रहा है। ये अफोर्डेबिलिटी एनालिसिस सिंपली ये प्रूव करता है कि इंडिया में हाउसिंग रिचेस्ट 5% के लिए भी अर्बन इंडिया में अब अफोर्डेबल नहीं है। दूसरे पॉपुलेशन के दूसरे लोगों के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद भी एक कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है इस इशू पे। इतना बेसिक इशू रोटी कपड़ा और मकान पे ये आज किसी का एजेंडा नहीं है। ये कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स का इशू नहीं बना है, कभी चुनावी का मुद्दा नहीं बना है। कितनी बार आपने देखा है कि कोई पॉलिटिकल डिबेट या प्राइम टाइम न्यूज डिबेट हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी देश में कहां जा रहा है उस पे हुई हो। और मैं आपसे यह भी नहीं पूछूंगा कि आप इस मुद्दे पर हमेशा चुप क्यों रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि जब लोग आपसे वोट मांगने आते हैं, आपका गवर्नेंस का एक ही हथियार आपके पास है, आपका वैल्यूएबल वोट, वो जब वोट मांगने आते हैं तो आप इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन ये ट्रेजिक है कि आपको 3 से 4 जनरेशन को आज काम करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन घर खरीद सके। हां, यह सच है कि हाउसिंग जो है वो जनरेशनल वेल्थ का पार्ट है बहुत सारे कंट्रीज में, और इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इंडियन आयरनी यह है कि यहां पे आप अपनी अर्निंग, अपनी इनकम और सेविंग से घर खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते। यह रियलिटी काफी समय से था, ऐसा नहीं है कोई नई रियलिटी है, बट इस रियलिटी को हमेशा भी से कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया गया और अफोर्डेबिलिटी का एक नया डेफिनेशन दे दिया गया। लोन लायबिलिटी जो कि अगले 20-25 साल की हो। हाउस प्राइस जो है वो आज हेल्प कर रहा है घर खरीदते समय उन लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को, लेकिन होम बायर को नहीं कर रहा है। बैंक पैसा बनाता है इंटरेस्ट से हाउसिंग लोन के ऊपर, बिल्डर एक अनरिजनेबल प्रॉफिट बनाता है, ब्रोकर अपना कमीशन बनाता है और सरकार को जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी मिलता है। इसीलिए इंडियन सिटीज में यह न्यू नॉर्मल बन गया है कि घर खरीदने का मतलब आप एक कर्ज में डूब जाएंगे। एक ये यंग लड़का जिंदगी के शुरू के 10 साल मेहनत करता है कि 15 से 20% डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा करे और फिर अगला 20 साल हाउसिंग लोन को रीपे करे। ऐसा लगता है कि घर जो है
आपके रहने के लिए नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा वर्क लाइफ उस घर के लिए है, जिसमें कि आप लाइफ के कई प्लीजर्स सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप हाईली इन्फ्लेटेड घरों में रह सकें। ये जो न्यू नॉर्मल है, इसमें आयरनी ये है कि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है आपकी लोन एलिजिबिलिटी से, कितना कर्ज ले सकते हैं, ना कि आपकी परचेज पावर से या नेटवर्थ से। और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को आप वो डिफाइन करते हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट, आपके डेट टू इनकम रेशियो से, ईएमआई टू सैलरी रेशियो से, और ऐसे ही फैंसी फाइनेंशियल ट्रैप्स से। मुझे लगता है हमारे प्रीवियस जनरेशन काफी समझदार थी, जो कि घर की अफोर्डेबिलिटी को कैलकुलेट करते थे अपनी परचेज पावर से और नेटवर्थ से। ज्यादातर लोग उस जनरेशन में एक घर बनाते थे अपने करियर के फैग एंड पे, बिना किसी लोन लायबिलिटी के और अपनी हैसियत के अनुसार। घर को ओन करना, एक घर बनाना सेल्फ यूज के लिए था, ना कि सोसाइटी में होम ओनरशिप को स्टेटस सिंबल के तौर पे फ्लॉन्ट करने के लिए। लेकिन नई जनरेशन को एक ड्रीम बेच दिया गया है जो उसको मेस्मराइज कर रहा है, और मार्केट की लालच देखिए कि इतना इन्फ्लुएंस पेडलिंग कर रहा है कि एक 20 साल के लड़के को गिल्ट फील कराया जाता है अगर उसने घर नहीं खरीदा है। आयरनी ये है, ये न्यू नॉर्मल इतना नॉर्मलाइज्ड हो गया है कि आज अफोर्डेबल हाउसिंग किसी का एजेंडा ही नहीं रहा है। डिसेंट अफोर्डेबल हाउसिंग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं है, कोई इलेक्शन इशू नहीं बनता है। सरकार ने तो बहुत कन्वीनियंटली ये डिफाइन कर दिया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा है वो घर जो 45 लाख के प्राइस रेंज में हो शहरों में। सवाल ये उठता है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अपने डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में डीडीए, मुंबई में महाडा या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, क्या इस बजट में वो घर प्रोवाइड करने की हालत में हैं? नहीं। सब कुछ एक प्रॉफिटियर बिल्डर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है, जिन्होंने हाउसिंग को अमीरों का वेल्थ पार्क करने का हेवन बना दिया है, जो कि डेमोग्राफी के टॉप 1% भी नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर इंडिया में लगातार श्रिंक हो रहा है और यह बहुत जल्दी सिंगल डिजिट में आ जाएगा और इवेंचुअली एक डिस्टेंट ड्रीम ही बन जाएगा। जब यह रिपोर्ट यह एक्सपोज कर रही है कि इंडिया में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी में 109 साल की इनकम चाहिए, पहली बार मैंने देखा कि यह पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ गया जब लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पे अपना कंसर्न रेज किया। उन्होंने चिंता जताई कि घर इतने अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं, हाउस प्राइस इंडेक्स इतना ऊपर जा रहा है। सवाल यह उठता है, क्या राहुल गांधी का वन ऑफ रिमार्क हाउसिंग रियलिटीज को बदल कर रख देगा? देखिए, जब तक हाउसिंग को, अफोर्डेबल हाउसिंग को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं लाया जाएगा, इलेक्शन में इशू नहीं बनाया जाएगा, ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं बदलने जा रही है। बिल्डर्स को एक फ्री ऋण दे दिया गया है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च करके। सुपर रिच इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसको पैट्रोनाइज कर रहे हैं और उस हाउसिंग स्टॉक में अपना पैसा पार्क कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसी में है। लेकिन कॉमन मैन का क्या, जिसको सर के ऊपर छत चाहिए, अपनी हैसियत के अंदर चाहिए। अब कोई आकर इस पर आर्ग्यू करेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। हां, यह सच है, अफोर्डेबल हाउसिंग एक चैलेंज रहा है बहुत सारे उन ग्लोबल सिटीज के लिए जहां पर बिजनेसेस के हेडक्वार्टर्स होते हैं। लेकिन ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटीज ने, सक्सेसफुली वेलफेयर स्ट्रेटजी को भी इंप्लीमेंट किया है ताकि अर्बन वर्कफोर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराया जाए। इसमें पब्लिक रेंटल हाउसिंग है, सोशल हाउसिंग इनिशिएटिव्स है और दूसरे सब्सिडाइज्ड होम्स के अलग अलग एवेन्यूज हैं। सोशल हाउसिंग सिंगापुर और वियना का इसमें एक मॉडल केस स्टडी है। चाइना ने भी काफी सक्सेसफुली अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया है। इंडिया में जितने हाई फ्लाइंग अनाउंसमेंट्स हुए हैं रेंटल हाउसिंग को लेके कई बार अलग अलग बजट में, वो सिर्फ ऑन पेपर रहकर रहे हैं। और ऐसा इसलिए है कि अफोर्डेबल हाउसिंग इलेक्शन इशू नहीं है। इंडिया में सरकारें सत्ता से बाहर की गई हैं इतने लो कॉस्ट आइटम पे जैसे कि प्याज, बट कभी भी हाईली ओवर प्राइस्ड
अनरीजनेबल और आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड हाउसिंग, जो कि एक बेसिक नीड है, उस पर कभी कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हुआ है, कभी इलेक्शन इशू नहीं बना है। अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एजेंडा बहुत सारे कंट्रीज में बनाया गया है, जहां यह रिकॉग्नाइज किया गया है कि यह बहुत क्रूशियल है सोशल इक्विटी के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सवाल यह उठता है, आपको क्या करना चाहिए? इंडियन मासेस को सबसे पहले ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी टॉप टीयर सिटीज में खरीदना बंद कर देना चाहिए। उन्हें उन ग्लोबल आउटक्राइज जो हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं कैसे ग्लोबल कैंपेन्स रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। फाइनेंशियल बैरियर्स को लेकर बात हुई है। नॉट इन माई बैकयार्ड्स एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ है। एक एवरेज इंडियन को यह रियलाइज करने की जरूरत है कि जब तक वो घर खरीदना बंद नहीं करेगा कर्ज में डूबकर, तब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव हाउसिंग सॉल्यूशन की डिमांड इमर्ज नहीं करेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग कभी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम एजेंडा नहीं बनेगा, यह कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग माइग्रेंट वर्कफोर्स के लिए अक्रॉस द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, आपको लगता है कि आप सैलरीड क्लास की जरूरत है? नहीं, यह जरूरत सरकार की है, बिजनेसेस की है, कॉर्पोरेट्स की है। वो लोग हैं जिनको अर्बन माइग्रेंट वर्कफोर्स चाहिए उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए, बट वो बॉदर्ड ही नहीं है। रदर वो केयरलेस हैं इस इशू पे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक इंपल्सिव बाइंग कर रहे हैं कॉस्टली घरों के लिए। सैलरीड क्लास का जो कर्ज में डूबकर इंपल्स बाइंग है, वो उनकी ताकत है। साइकिल एक जो है हाउसिंग एक्सप्लॉयटेशन का, ये तब तक चलेगा जब तक आप कर्ज में डूबकर सब स्टैंडर्ड घर खरीदते रहेंगे। आप क्या खरीद रहे हैं? सब स्टैंडर्ड घर खरीद रहे हैं, पोजीशन डिलेड मिल रहा है, जो एमिनिटीज प्रॉमिस की जा रही है वो नहीं मिल रही है, और कई बार तो पोजीशन मिल भी नहीं रहा है, पैसे देने के बाद भी घर नहीं मिल रहा है। बिल्डर्स के डिफॉल्ट को एक न्यू नॉर्मल के तौर पे एक्सेप्ट क्यों कर लिया गया है? जब इस देश में 5% सबसे अमीर इंसान भी घर अफोर्ड नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास पिछले 3-4 जनरेशन का लीगेसी का पैसा नहीं हो, आप कैसे सोच सकते हैं कि एक एवरेज इंडियन मासेज घर खरीदने का सपना भी देख सकती हैं? और फिर भी इस पर कोई डिमांड नहीं है, कोई इसको नेशनल एजेंडा नहीं बना रहा है। क्या सैलरीड क्लास फाइनली ये डिमांड रेज करेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है? मैं वोट तभी दूंगा जब मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। वेल, मेरा गेस वही है जो आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।